सो एवरीवन, माई सेल्फ बापन। एक फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया था कि भैया आप अपनी जो लाइफ की स्ट्रेटजी मतलब जो 4th साल की ड्रॉपर की कहानी है और आपने क्यों बीएससी छोड़ा, क्या प्रॉब्लम आपकी लाइफ में रही थी, क्योंकि वो मुझे जानना है। क्योंकि आपकी जो ड्रॉपर की जो स्टोरी है शायद मुझे मोटिवेट करे। ओके, तो मेरी इस वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखना। ओके, बहुत कुछ चीज़ आपको सीखने को मिलेंगे और लाइफ में आपकी जो लाइफ में एक डायरेक्शन की तरफ सही डायरेक्शन में जाने के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो देखिए, मैंने जब क्लास 12 दिया था। ओके, उस क्लास 12 देने के बाद मैं गया था कोचिंग करने के लिए कोटा। ओके, अब देखो, मैं एक गांव की लड़का होके और बंगाल के एक बोर्ड से मैंने एचएस किया, 12th पास किया था। ओके, और मुझे हिंदी और इंग्लिश की कोई भी नॉलेज नहीं है। ओके, और मैं मतलब फ्लो में तो ना, वो दोस्त जा रहे हैं कि हम भी जाएंगे कोटा। ओके, और चले गए कोटा। ओके, मैं अपनी मम्मी पापा की परेशानी समझ में ही नहीं आ रहा था। हाँ, समझा ही नहीं कि उन्होंने उसके पास पैसा है कि नहीं है, और मैं चला गया कोटा। ओके, मेरी मम्मी ने गले की जो चेन होता है ना, वो बेच के मुझे वहाँ पे भेजा था। ओके, तो मैं गया कोटा, और उसके बाद जो मतलब 1 महीना तक 1.5 महीने तक मैंने क्लास किया। ओके, और क्लास तो चल रहा था, ठीक था। मतलब आप जब कोटा जाओगे भाई, कोटा की माहौल ही कुछ अलग है। ओके, वहाँ पे लोग मतलब पढ़ाकू भी बच्चा बन जाता है, और मतलब डिस्ट्रैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। ओके, अब कभी कोटा में रहेंगे तो आप समझ पाओगे मेरी बात। ओके, तो क्या हुआ था, मैंने गया वहाँ पे और 1.5 महीना तक मैंने लगातार चल रहा था ठीक ठाक पढ़ाई। हो गई, और उसके बाद मेरे 12th का रिज़ल्ट आया। ओके, और जो 12th का रिज़ल्ट आया ना, मतलब वो मेरा मतलब होश उड़ गया था उसमें। क्या वो पता है, वो जो 12th का रिज़ल्ट है उसमें सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरा जो फिजिक्स का पेपर है करा दिया कि नहीं, मैं फेल हो गया था। मुझे नहीं लग रहा था कि, मुझे लग रहा था कि शायद मेरा मतलब पास मार्क्स आ जाए, मतलब 50-60% नंबर आ जाए, लेकिन वो नहीं आया। ओके, और मतलब मेरा तो दिमाग भाई ख़राब हो गया। ओके, अब क्या करूँ क्या करूँ। तो वहाँ पे मतलब जो एलन की हेड है, वहाँ पे जाके मैंने बात की सर से कि सर मुझे ये मेरा प्रॉब्लम है। उन्होंने बताया कि ठीक है आप जाइए, ठीक है। वैसे मुझे थोड़ा बहुत 70% बैक दे दिया, और मैं फिर से घर चला आया। ओके, और फिर से घर चला आया, और उसके बाद मैंने देखो, जब ये मैं बंगाल बोर्ड से हूँ। ओके, वेस्ट बंगाल बोर्ड से हूँ, और मुझे हिंदी और इंग्लिश मतलब कोई भी नॉलेज नहीं है। ओके, हाँ नॉलेज नहीं था, अब थोड़ा बहुत है। ओके, तो मैंने बंगाली में मतलब एनसीईआरटी क्या चीज़ होता है वो मुझे नहीं पता। ओके, एनसीईआरटी मतलब होती क्या है, मुझे थोड़ी नॉलेज ही नहीं था। ओके, समझ रहे हो, मतलब ऐसे सिचुएशन में था। तो मैं क्या किया, मैं घर आया, और उसके बाद तो मतलब लोगों की बातें आज जब आप सुनोगे, मतलब पापा मम्मी के पैसे डुबा के चला आया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। ओके, गया था कोटा कोचिंग करने, क्या हुआ, आ गया ना। ऐसी लोगों के ताने बहुत सारे, मतलब आप रो पड़ोगे, ऐसी ऐसी बात लोग कर रहे थे। अगर तो क्या किया मैंने, मतलब 1-1.5 महीना मैंने समझा, सुना, सबकी ताने सुने, बहुत सारे सुने, और मैंने स्टॉप कर दिया। अब मैंने गया मेरा स्कूल, और स्कूल में गया, मैंने टीचर को बताया कि सर मेरा फिजिक्स में ये रहा प्रॉब्लम, बैक आएगा तो मुझे फिर से 12th देना। ओके, अटेम्प्ट करना। होगा। तो सर ने बोला कि ऐसे नहीं होता। ओके, हमारे वेस्ट बंगाल बहुत सारे स्टेट में होता है, लेकिन हमारे वेस्ट बंगाल में ये नहीं था। बोले कि ओनली फिजिक्स पेपर आप नहीं दे सकते। ओके, पूरे 12th फिर से देना पड़ेगा। तो मतलब ये क्या बात हुई, पूरी 12th फिर से देना पड़ेगा। तो मैंने बहुत सारे कोशिश किया, मैंने सेंटर के जो है वेस्ट बंगाल बोर्ड की जो मेन बोर्ड है उस ब्रांच में कॉल किया, उसे बताया कि मेरा प्रॉब्लम यही है। तो फिर से वो गया, तो उसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल से बात की। ओके, तो सब कुछ मैनेज करके फिर से मुझे सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की पेपर देने के लिए मुझे परमिशन दे दिया। ओके, उसके बाद मैंने पेपर दिया। ओके, उसके बाद पेपर देने के बाद जो मेरा 2019 में मैंने 12th की पेपर दी और रिज़ल्ट आया। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया खुद से, मतलब प्रिपरेशन तो नहीं, मतलब वहाँ से आने के बाद मुझे कोई कैसे पढ़े क्या पढ़े कुछ मतलब ये नहीं था। ओके, उसके बाद मैंने लगभग 2-3-4 महीना मतलब ऐसे ही मतलब टाइम पास करते रहोगे। उसके बाद लास्ट की जो 3 महीना है। ओके, उस 3 महीने में फिर से पढ़ाई स्टार्ट किया, लेकिन मेरा उस 3 महीने में पढ़ाई मतलब वैसे मतलब ज्ञान ही नहीं था। मतलब मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पढूं क्या पढूं कैसे होता है, मतलब रटने की तरह होता है ना,
वही कर रहा था मैं। तो उसमें कुछ नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। उसके बाद 2020 में फिर से पढ़ाई किया, पढ़ना स्टार्ट किया यूट्यूब में पढ़ाई किया। और अब समझ रहे हो यूट्यूब के क्या है, सिर्फ पढ़ाएंगे ना, कोई आपको मतलब कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता नहीं सकते, ये नहीं सकते, वो नहीं सकते। तो ऐसे पढ़ा और 2020 में सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद 2021 में मैंने फिर से पढ़ा और मतलब सेम केस नहीं हुआ। उसके बाद मेरे जो पापा मम्मी मतलब इतना बार बार आपसे बिलीव नहीं करते ना, इसीलिए मुझे बीएससी लेना पड़ा। ओके, कि बोल रहा है कि ये छोड़ दें, मेडिकल की पढ़ाई तो छोड़ दें, बीएससी कर। मैंने बीएससी गया, बीएससी फर्स्ट ईयर किया। 2021 में बीएससी फर्स्ट ईयर किया था। और 2022 मुझे इस साल है मेरा सेकंड ईयर हो गया था। और थर्ड ईयर में जाने वाला था। ओके, और मुझे मतलब अंदर से फीलिंग आ रहा था कि क्या कर रहा हूँ यार, मतलब जो ड्रीम के लिए मैंने कोटा गया। ओके, पापा मम्मी की पैसा डुबा दिया। ओके, फिर से आया और यहाँ पे बीएससी कर रहा हूँ। और बीएससी मुझे बिल्कुल भी मतलब इंटरेस्ट नहीं था बीएससी में। ओके, तो मैंने सेकेंड ईयर कंप्लीट कर बीएससी छोड़ दिया। ओके, और यहाँ पे आके मैंने फिर से नीट के पेपर स्टार्ट किया, लेकिन इस साल भी मेरा नहीं हुआ। ओके, तो इस साल मेरे नहीं हुआ। ओके, इस साल भी तो मतलब लोगों की बातें तो आप समझ रहे हो ना, बीएससी भी नहीं किया, अब नीट में आया तो फिर से नीट में ड्रॉप लगा। मतलब लाइफ में कोई मकसद है कि नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं जो मेरे मम्मी पापा मेरे दोस्त मेरे मतलब जो भी मुझे बोलते हैं, मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ कि उसको बोलता हूँ कि डिग्री डिग्री जो है ना, आपका डिग्री वो मैटर नहीं करता कि आप कितने दूर जाओगे। आपका जो स्किल है ना, आपका जो पैशन है, आपकी जो डेडिकेशन है, आप जिसे चाहते हो उसके प्रति आपका जो डेडिकेशन है, वही आपको सही डायरेक्शन की तरफ और सही सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। ओके, तो मैं हमेशा बताता, लेकिन कोई तो मानता नहीं। क्यों भाई, तुम ड्रॉपर हो, तुमने कुछ उखाड़ा नहीं अभी तक। ओके, तुम्हारी बात क्यों सुने, यही बात है। तो यही बात है भाई जो लोग सुनते नहीं। ओके, और मुझे ये से कोई घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता क्या मुझे समझते लोग क्यों, क्या मतलब छोड़ो यार, क्या बताए। ओके, इसीलिए मैंने लोगों के सुनना बंद कर दिया। मैंने 2 साल घर के अंदर मतलब आपको सच बता दूँ, मैंने लगभग 40 to 50 आवर हर रोज़ डेली पढ़ाई किया, लेकिन मेरा गलती जो टेस्ट नहीं दिया, इसीलिए मेरा मतलब जितना नंबर आने वाला था उससे मतलब बहुत ही कम आया। ओके, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन में 100% से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो देखो, किसी का प्रिपरेशन 100% नहीं होता, लगभग 90% से ऊपर होना चाहिए। लेकिन मेरे प्रिपरेशन में जो सबसे बड़ी गलतियाँ थी, मैंने टेस्ट नहीं दिया, क्वेश्चन ठीक मतलब ज़्यादा नहीं लगाया, इसलिए मेरा नंबर उतना नहीं आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो गया। तो मुझे ये बात कर रहे हैं ना बहुत सारे स्टूडेंट्स की, और मैं न्यूज़ पे देख रहा था कल, एक स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया, नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ था सेकेंड ड्रॉप में। भाई मुझे देखो एक बार, मेरी हालत को समझो। ओके, मेरा एज अभी 20 हो गया है। ओके, मतलब 22 साल्स का मैं हूँ अभी। और मतलब क्या बताऊँ आपको, समझ रहे हो। इसीलिए भाई अपने सपनों के पीछे भागोगे, लोग तो ताने मारेंगे, लोगों का काम ये बोलना। ओके, अगर लोगों की बात आपके दिमाग के अंदर घुसा ली और लोग ही बोल रहे हैं हाँ यही है सही है, कुछ नहीं होने वाला। ओके, अपने अंदर पूछो कि आप क्या कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो, अंदर से आवाज है हाँ भाई तू कर लेगा, तो तू कर लेगा, सही, लेकिन उसके लिए मेहनत करो। और मैं अभी आपको बायोलॉजी की जो एक सीरीज़ लॉन्च करूँगा यूट्यूब के अंदर। ओके, आप बोलोगे भैया आपकी मतलब क्वालिफिकेशन क्या है, आप बायोलॉजी की सीरीज़ लॉन्च कर रहे हो। ओके, आप खुद ही तो नीट 4 साल के ड्रॉपर हो, बीएससी भी छोड़ दिया आपने। भाई देखो, मैंने आपको पहले बताया कि क्वालिफिकेशन और डिग्री मैटर नहीं करता कि आपको कितना आगे जाना है। ओके, आपकी स्किल और आपकी नॉलेज जो है ना, आपकी जो आपके अंदर वो चाहत है ना, आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए, उसके लिए कितना मेहनत करते हो वही डिसाइड करते हैं आप कितने आगे जाओगे। तो मेरे अंदर वो चाहत है कि मैं या फिर कल डिग्री लो, तो मुझे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे पास डिग्री हो या फिर ना हो। लेकिन हाँ, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है और मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। ओके, इसलिए मैं आपको पढ़ाऊँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो सीरीज़ को देखना, फॉलो करना ज़रूर। मैं बोलता हूँ कि मैं पढ़ाऊँगा ना, आप देख लेना NCERT किसको पढ़ना बोलते हैं, आप समझ जाओगे, क्योंकि मैंने पढ़ा हूँ ऐसे। और मैं खुद ऐसे पढ़ता हूँ।
और आपको भी रियलाइज़ होगा कि मैं किस चीज़ की किस लेवल की बात कर रहा हूँ। ओके, सो मेहनत करेंगे भाई, मेहनत करते रहें। और अगर ड्रॉप लेना है तो ड्रॉप ले अच्छे से ले। और पहले आप रुकिए थोड़ा, एक लगभग 7 डेज़ की गैप लो। ओके, रिजल्ट अगर अच्छे हो तो कंग्रेचुलेशन, अगर नहीं आया तो ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हो तो फिर पहले 7 डेज का स्टॉप करो पढ़ाई को, रेस्ट लो, सोचो कि क्या गलती थी और क्या इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और फिर से बाउंस बैक करना है। ओके, और ऐसे नहीं कि बाउंस बैक के लिए उठ गया भाई। ओके, देखो आपके पास 2 चॉइस होता है। ओके, देखो अगर आप गिर जाते हो तो 2 चॉइस होता है। आप एक तो चॉइस होता है आप गिर के रह जाओ। ओके, और दूसरी चॉइस है आप उठो। और जब उठो तो एक शेर की तरह उठो। ओके, ऐसे नहीं कि उठ गए, शेर की तरह उठो और ऐसे दौड़ो कि कोई पकड़ नहीं पाए, ऐसे दौड़ोगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और आपको क्या चाहिए नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर बताएंगे कमेंट में। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में वो सारे चीज़ को वीडियो में डिस्कस करने की। ओके, और मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना भाई, के कमेंट भी कर देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस चैनल पर नया हूँ। तो आपकी सपोर्ट मुझे बहुत दूर जाना है और आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।